खबर में बात झारखंड के देवघर की बात करेंगे, जहां देवघर से आई दर्दनाक खबर है। आज मंगलवार सुबह श्रावणी मेले के 19वें दिन एक भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि इस हादसे में अब तक 18 कांवड़ियों की मौत हो गई है, जबकि 23 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल ये कांवड़िए बाबा बैजनाथ धाम में जलाभिषेक करने के बाद दुमका की बासुकीनाथ मंदिर जा रहे थे। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि मोहनपुर थाना क्षेत्र के जमोनिया मोड़ पर कांवड़ियों से भरी बस सामने आ रहे एलपीजी सिलेंडर लदे ट्रक के आमने सामने टकरा गई। ट्रक इतनी भीषण थी कि बस का आधा हिस्सा धंस गया और मौके पर ही 5 कांवड़ियों की मौत हो गई। हादसे की जानकारी सबसे पहले सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर दी। उन्होंने पोस्ट कर बताया कि इस हादसे में कुल 18 श्रद्धालुओं की जान गई है। निशिकांत दुबे ने लिखा, मेरे लोकसभा क्षेत्र देवघर में श्रावण मास की कांवड़ यात्रा के दौरान बस और ट्रक की टक्कर में 18 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। बाबा बैजनाथ जी उनके परिजनों को सुख सहने की शक्ति दे। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। एसपी, थानेदार और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया है। स्थानीय ग्रामीणों ने भी मौके पर पहुंचकर घायलों को बस के मलबे से बाहर निकाला। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई थी। पुलिस के मुताबिक यह हादसा बस ड्राइवर को नींद आने की वजह से हुआ। अब तक मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। सभी यात्री बिहार के बेतिया और गया जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। देवघर से दर्शन करके जा रहे थे श्रद्धालु बासुकीनाथ की ओर हसबीहा वाले रूट में। जो खबर आई है, ड्राइवर को झटकी लगी, नींद लगी, थका हुआ होगा, तो बस जो थी 32 सीटर बस थी, वो जाके टकराई। एक सामने पड़ी ट्रक थी जिसपे 1-2 सिलेंडर थे, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। ट्रक से टकराई, ड्राइवर उससे बाहर गिर गया, उसे भी वहीं पे ऑन स्पॉट उसकी मृत्यु हो गई और बस थोड़ी अनकंट्रोल्ड लगभग 100 फीट तक आगे तक गई और एक ईटा का बिल्डिंग टाइप का बना हुआ था उस पर जाके घुसी। इससे लोगों की इंजरी। अभी तक जो सदर अस्पताल में हमारे टीम ने क्विकली रिस्पॉन्ड किया, सारे एम्बुलेंस पहुंची वहां पे। 4 हॉस्पिटल में आए, 4 दुखद मृत्यु की पुष्टि अभी तक हो चुकी है। एक अंडर ट्रीटमेंट है, काफी सीरियस, और 23 टोटल एडमिटेड हैं जिनका ट्रीटमेंट अभी सदर अस्पताल में देख रेख में चल रहा है। 5:30 बजे के आसपास और मुझे जैसे वहाँ से फोन मिला तो तुरंत हम प्रोडक्शन को फोन लगाए। इतना फोन था, लोकल स्थानीय युवा का CS को भी फोन लगाए। सबकी सारा एम्बुलेंस यहाँ भेजी और खुद वहाँ हम स्कूल गाड़ी बस में चढ़ के चले गए। और वो घटना बहुत ही दर्दनाक। उधर से एक बस आ रही थी, गैस वाली ट्रक, इधर से जा रहा था ये बस बासुकीनाथ की तरफ। और वो घटना जो हुई है, हम रात में ही देख रहे थे कि एक बस का ब्रेक फेल हो गया मोहनपुर में। ये स्थिति तो समय के अनुसार असेसमेंट होगा। अभी जितना इमरजेंसी ट्रीटमेंट है सब किया जा रहा है। हमारे सर्जन, ऑर्थोपेडिशियन और बाकी जितने चिकित्सक हैं, पैरामेडिकल हैं, सब लगे हुए हैं उसमें और सबका इलाज किया जा रहा है। और उसको देख करके जो यहाँ इलाज होने लायक है, जिसकी यहाँ हो सकती है अच्छे से, उसको यहाँ रखा जाएगा। जो सीरियस है, जिसको अगर हायर सेंटर रेफर करने की जरूरत होगा, वहाँ रेफर किया जाएगा। और यहाँ सब चिकित्सक और पैरामेडिकल्स लगे हुए हैं। अच्छा, इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मुकेश खत्री जुड़ चुके हैं। मुकेश, बताइए कि जिस तरह से 19वें दिन ये जो भीषण सड़क हादसा हुआ, बहुत ही दर्दनाक है। 18 कांवड़ियों की मौत हो गई है बताया जा रहा है, और क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी आ रही है सामने? देखिए संगीता, जिस तरह से ये घटना घटी है, ये वाकई में काफी झारखंड के लिए दुखद घटना है। इसमें जो बस थी वो बिहार से कांवरियों को लेकर देवघर दर्शन कराने के लिए आ रहे थे। और ये जो बस था, ये 40 सीटर बस था, लेकिन लोगों को बता रहे हैं इसमें करीब 45 लोग सवार थे और अभी 23 लोग अस्पताल में हैं और 5 की मौत डिक्लेयर हुई है और कुछ लोग अभी गंभीर रूप से जख्मी हैं और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। लेकिन निशिकांत दुबे ने जिस तरह से ट्वीट करके बताया है, तो उसमें भी दो मत नहीं है, क्योंकि काफी सारे जो बॉडीज है वो अभी बस से निकले नहीं है, वो फंसे हुए हैं। तो ये आंकड़ा, अभी मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। लेकिन जो ये घटना घटी
घटी है, इसमें अभी प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा जो बताया गया उसमें यही घटना सामने आ रही है कि वो जो जमुनिया मोड़ है वो वहां पर टर्निंग था और जिस मोड़ में बस को मोड़ना था वहां पर ड्राइवर की गलती की वजह से जिस तरह से गाड़ी सटी और उसके बाद जो गाड़ी में जो धमाके हुए हैं वो ऐसे हुए कि गाड़ी आधी जो है ट्रक में घुस गई और ड्राइवर जो है वो सीट समेत नीचे गिर गया, उसकी तत्काल डेथ हो गई। लेकिन गाड़ी भी जो बिना ड्राइवर के भी करीब 50 मीटर से ऊपर जो है वो ऐसे घसड़ के चली है। हालांकि राहत और बचाव कार्य जो है जो लोकल स्तर से जो है वो सबसे पहले लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर मदद की, आसपास के लोगों ने, जिसकी वजह से कुछ लोगों को समय पर ट्रीटमेंट भी दिया जा सका है। हालांकि अभी जो प्रशासन की ओर से एक बात कही जा रही है कि जो इस रूट में बस आने वाले हैं उनको जो है एक लिमिट तय किया जाएगा। अब आगे से जो बस है या ट्रक है इस रूट में जो भी चलेंगे उनको स्पीड लिमिट का एक जो मीटर होता है वो लगाया जाएगा ताकि ऐसे हादसे दोबारा ना हो। और अब जो है घटना होने के बाद जो है प्रशासन की नींद खुली है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे इस तरह से बचाव कार्य को कैसे संपन्न किया जाता है और जो मृतक है उनकी पहचान कब तक पूरी हो सकती है। जी संगीता। मुकेश, ये बताइए कि बस में कितने जो श्रद्धालु सवार थे, लगभग कितने लोग होंगे? क्योंकि देखिए बताया जा रहा है 18 लोगों की मौत हो चुकी है, कई और लोगों के मरने की संख्या भी बढ़ सकती है, कई लोग घायल भी है, तो भारी संख्या में है बस में लोग सवार श्रद्धालु। बिल्कुल बिल्कुल संगीता, मैंने अभी बताया आपको कि 40 सीटर बस थी और जो प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जो ड्राइवर की कैबिन होती हैं वहां भी 4-5 लोग थे, मतलब 45 के आसपास जो कांवरियां हैं ड्राइवर समेत वो वहां पर मौजूद थे। और जिस तरह से यह घटना घटी है इसमें 23 आधिकारिक पुष्टि हुई है कि 23 लोग जो है वो इलाजरत हैं और 5 की डेथ हुई है। अब 6 की डेथ की आधिकारिक सूचना हो चुकी है, 6 की डेथ हुई है और कुछ लोग कैजुअलिटी में ऐसे हैं जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। तो ये आंकड़ा अभी ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि मृतकों की संख्या, जिस तरह से निशिकांत दुबे जो सांसद है उन्होंने ट्वीट कर 18 बताया था, उसके बाद से कई जो सोर्स है उन्होंने भी 18 बोलना शुरू किया, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी भी कहा जा रहा है कि 6 की डेथ हुई है और बाकी अभी कैजुअलिटी में है। सरकार और प्रशासन की तरफ से मुकेश क्या कुछ अभी फिलहाल जो है कार्रवाई की जा रही है, क्या सहयोग किया जा रहा है और अभी तक कितने लोगों की जिनकी डेथ हुई है उनकी पहचान हो चुकी है? देखिए अभी जो पहचान का प्रक्रिया है उसमें 6 लोगों की पहचान, जो मृतक हुई हैं उनकी पहचान हो चुकी है और जो सभी जो है सब बिहार के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं और जमुई, गया जी, पटना यहीं के रहने वाले लोग हैं। और जिस तरह से घटना हुई है वो एक अलग अलग परिवार के भी लोग हैं और एक ही परिवार के भी कई लोग हैं। तो ऐसे में जो लोग हैं वो अपने को पहचानना शुरू कर दिए हैं। अभी कुछ बॉडीज जो है वो गाड़ी में फंसी हुई है जिसके लिए कटर लगा के काटा गया है। तो जब वो बॉडीज भी अस्पताल पहुंचेगी तब उनकी पहचान हो पाएगी कि वो कहाँ के रहने वाले थे। हालांकि जो अभी तक जो सामने आ रही है उसमें ड्राइवर जो था वो देवघर का ही रहने वाला था और जो बाकी जो सवारी थी उस गाड़ी में वो सभी बिहार के रहने वाले थे। और जो मृतक की जो सूची जो सामने आ रही है वो भी बिहार, गया जी और पटना और मनेर और ज्यादातर बिहार के ही होते हैं, क्योंकि जो भी बाबा बैजनाथ धाम में जल चढ़ाने के लिए आते हैं तो वो सभी बिहार और आसपास के ही होते हैं। तो मुकेश यह बताइए कि प्रशासन अब क्या कह रही है कि आखिर ये जो घटना हुई ये सिर्फ एक मतलब मात्र एक एक्सीडेंट है या फिर इसमें प्रशासन और वहां के जो अधिकारी हैं उनकी भी लापरवाही है? देखिए संगीता, ये एक लापरवाही की बात से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि जो आज प्रशासन जो बातें कह रहा है एक्सीडेंट होने के बाद, ये बातें पहले भी इनके द्वारा मेरा शुरू के दौरान बीच में मैं कहूं तो 1 सप्ताह पहले ही कहा गया था। पीटर डुंगडुंग जो वहां के डीएसपी उनके द्वारा कहा गया था कि स्पीड मीटर लगाया जा रहा है ताकि कोई भी वाहन, खासकर बस की स्पीड को हम लोग कंट्रोल में रखेंगे। पहली बार में इतना फाइन, सेकंड बार में गाड़ी जब्त की जाएगी, तीसरे बार में मतलब ड्राइवर का भी लाइसेंस रद्द किया जाएगा अगर वो ड्राइवर पकड़ा था दूसरी गाड़ी के साथ। तो ये सब बातें पहले भी हुई थी, लेकिन जिस तरह की गाड़ी की आज जमुनिया मोड़ में जो टक्कर हुई है, जो स्पीड थी, आप कल्पना कर सकते हैं कि जो 40 फीट की गाड़ी होती है वो लगभग 15-16 फीट जो है वो दब गई। तो आप ये कल्पना कर सकते हैं कि गाड़ी की स्पीड क्या होगी।
और ये भी तय है कि जब ये देवघर से मात्र 14 किलोमीटर पीछे का ये घटना है, तो ऐसे में ये देवघर का ही इलाका था। तो ऐसे में जहां से देवघर लोग एंट्री कर रहे हैं, जहां से देवघर शुरू हो रहा है, वहां से मेला की तैयारी शुरू है। वहां से इन बसों का रूट तय किया गया है कि बस इस रूट से आएंगे और कांवरियों का जो छोटा गाड़ी है वाहन है वो इस रूट से आएगा। उसके बावजूद प्रशासन की ओर से ये घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। अब जो है प्रशासन की नींद खुली है जब ये घटना घटी है, उसके बाद प्रशासन जो है लेकिन मुकेश बचाव जी, कार्यों के साथ साथ अभी तो कांवड़ यात्रा चल रही है और कांवड़ यात्रा के दौरान प्रशासन को तो खास जिम्मेदारी लेनी चाहिए, खास तरीके से हर जगह जो है बंदोबस्त करना चाहिए। फिर इतनी बड़ी लापरवाही प्रशासन से कैसी हो गई? सीधा सा सवाल है, प्रशासन की ही गलती है। और साथ ही देखिए, हम कई बार देखते हैं बिहार और झारखंड जैसे इलाकों में जो बस के जो ड्राइवर होते हैं वो काफी तेजी से गाड़ी चलाते हैं। बिल्कुल संगीता, देखिए ये प्रशासन की बिल्कुल लापरवाही है। इसके पीछे का एक जो वजह है वो बातचीत के क्रम में ये भी बोला गया कि कल सोमवारी थी और सोमवार होने की वजह से जो देवघर का जो प्रमुख मंदिर है और जो कांवरियों जो का आना था वो करीबन 4 लाख की संख्या में कल कांवरियां वहां मौजूद थे। तो ऐसे में प्रशासन का सारा केंद्र जो था ध्यान वो मंदिर परिसर के अंदर था और प्रशासन की ही लापरवाही है। जो जिन जवानों को तैनात किया गया था सड़कों पर तो देखिए, मृतकों की पहचान इस मामले में अभी तक कई मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। सभी यात्री बिहार के बताए जा रहे हैं, बिहार के बेतिया गया जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं और शव अभी भी क्षतिग्रस्त बस के मलबे में फंसे हुए हैं जिन्हें निकालने के लिए लगातार प्रयास जारी है।